हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए चाइल्ड पेडागोजी के फिर से 50 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? लगभग 1.5 वर्ष में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएँ हैं। आपके उत्तर हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका है वॉटसन का। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके जो 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसका ये थर्ड पार्ट है, सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? आपको इसका क्वेश्चन बताना है और सारे क्वेश्चन के आंसर या तो आप वीडियो से रिवाइज करते रहिए या फिर आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। तो इसका आंसर है विलियम हिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? अभिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? रॉस ने। यह बाहरी लिखा है, बाहरी नहीं बाहरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फ्रेड बिने। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। किसका उत्तेजना भाग है? और ब्रिजेश के अनुसार आपको बताना ये है संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 11 वर्ष। क्वेश्चन सेकंड है आपका। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो है आपका स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे ये आपको बताना है। तो स्पीयरमैन आपके फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। स्पीयरमैन सबसे पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। इसमें आपका सांख्यिकी होगा, ये आपका मिस्टेक है। तो जो भी मिस्टेक होगी आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आपसे। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? ये आपका 16 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम होता है रुदन यानी रोना, क्रिंदन, उसके बाद होता है सेकंड बबलाना और तीसरा होता है हाव भाव। तो ये तीनों भाषाई विकास के क्रम हैं बालकों के लिए।
बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो बालक 5 वर्ष की उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। जो उसकी समझ, जिसको हम समझते हैं, तो वो जो आपका होता है वो क्या होता है 5 वर्ष की आयु। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? ये आपको बताना है कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो बालक सबसे पहले बोलता है व्यंजन, जिसमें वो पहला शब्द सबसे पहले क्या बोलता है, वह बोलता है माँ। ठीक है, व्यंजन होता है, माँ आपका व्यंजन है, इसलिए पहला शब्द पहला जो बोलता है वो होता है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका मोर और लेस सेम ही है कि बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ या भाषा को पहचानता है और इसे ही मातृभाषा कहते हैं। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम सीखता है? खेल के मैदान में, जैसे कि आपस में सहयोग करना, अपने को क्रोध पर संयम करना, त्याग करना। ठीक है, जहाँ पे ये क्वेश्चन आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपके जो भी फ्रेंड कलीग हों आप उनको भी शेयर करिएगा और चैनल से ऐड करिएगा। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में नकारात्मक सोच ये आपकी किशोर अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो ये आपका दिया था कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? कर्ट लेविन आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे। दोस्तों, जितने भी ये वीडियोस हैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज़ हैं, 50 क्वेश्चंस की, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देखिए, इनके आंसर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड कलीग को शेयर करिए। ठीक है, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमर शामिल हैं, यह आपका गेस्टाल्टवादी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन से ही पूछा है। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये कर्ट लेविन आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे दोस्तों। और आपके ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को लगातार करते रहिए और अच्छे से। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र विज्ञान सिद्धांत को आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा है स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और तीसरा है बाल दिशा मनोविज्ञान। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? ठीक है, तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का जो अर्थ है वो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। इसमें पहला है आपका शिक्षा का क्षेत्र और दूसरा है स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका किसने दिया है? रॉबर्ट गेने ने। चौथा है 30 क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब वो 2 प्रकार हम देखते हैं कि 2 प्रकार की कौन सी बुद्धि होती है जिसे अल्फ्रेड बिने ने बताया है। तो पहला है आपकी मानसिक आयु और दूसरा है आपकी वास्तविक आयु बुद्धि। 32 क्वेश्चन है आपका, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, ये आपके 32 क्वेश्चन हैं, इनको आप बहुत अच्छे से थॉरली लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा गया है, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने मनोविज्ञान विषय के प्रोफेसर थे। दोस्तों, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका सीटेट हो, यूपी टेट अब आपका आने वाला है, यूपी टेट की तैयारी के लिए भी
MP टेट है, रीट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने दिया। और उनके सहयोगी कौन है? स्टर्न, टर्मन और तीसरे हैं साइमन। 35 है, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत आपके दिया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब 36 क्वेश्चन हम देखते हैं। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत आपके हैं, एक जी कारक सिद्धांत और दूसरा एस कारक सिद्धांत। दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है और पहले की जो क्वेश्चन सीरीज़ है आप उनको देख लीजिएगा और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो तो वो आपके रिवीजन में आ जाते हैं। 37 क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्स्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। 38 क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। 38 क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? अभी हमने डिस्कस किया कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत देने वाले हैं थॉर्नडाइक। और 39 क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसको देने वाले थे गार्डनर। 40 क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बुद्धि का ठोस व तरल सिद्धांत देने वाले थे आरबी कैटल। 41 क्वेश्चन है आपका, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो चूहे पर अपना प्रयोग करने वाले थे स्किनर। 43 क्वेश्चन है आपका, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर आपके व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। 44 क्वेश्चन है आपका, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो ये आपका है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 45 है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका राइट आंसर है कोहलर ने। 46 क्वेश्चन है आपका, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये आपके 46 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे हम चलते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले हैं आपके ब्रूनर। 48 क्वेश्चन है आपका, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे आपके संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? यह आपका क्षेत्रीय सिद्धांत। लास्ट और 50 क्वेश्चन है आपका, गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। ये थे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।